तो दोस्तों, आज मैं आपको चेक के बारे में कुछ बताऊंगा कि कैसे अपने आंसर से इम्प्रूव कर सकते हैं बढ़िया तरीके से लिखकर। मैं काफ़ी टाइम से चेक पर काम कर रहा हूँ, Q&A एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें एनालिसिस की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग चेक पर काम करते हैं उनको पता होगा कि हर मंथली या वीकली या फिर महीने में 2 बार कॉमिक रिव्यू आता है, जो सेटिस्फैक्ट्री, सक्सेसफुल और फेल आता है। ठीक है, तो यदि 2 कॉमिक रिव्यू फेल हो जाते हैं तो वो आपका Q&A एक्सपर्ट का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करें कि आपका अकाउंट रिवोक ना हो, कॉमिक रिव्यू फेल ना हो। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि आपको वाइट ब्लैंक अनरूल्ड पेपर का इस्तेमाल करना है। ये क्लियरली चेक की वेबसाइट पे मेंशन है, वाइट ब्लैंक अनरूल्ड पेपर का इस्तेमाल करना है, रूल्ड पेपर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपके किसी आंसर में थ्योरी है तो उसे टेक्स्ट के रूप में लिखें, उसे पेपर पे लिख के फ़ोटो क्लिक ना करें। तीसरी चीज़ कि यदि आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, पावर लगानी है, हाइफन लगाना है, तो उसमें जो कीवर्ड्स दी गए हैं उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, हो सके तो मोस्टली, यदि कम है तो। और यदि नहीं हो सकता, यदि उसमें डायग्राम है किसी आपके क्वेश्चन आंसर में या फिर इक्वेशंस हैं, तो उसको पेपर पे लिखें क्लियर हैंड राइटिंग में और उसको बाद में ऐड कर दें उस इमेज को। ठीक है, चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटो कैसे लेनी है। तो फ़ोटो लेने के लिए एडोब स्कैन नाम का ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर वाइट आता है। यदि आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो उसको वाइट बना सकते हैं, यदि इसमें शेडो है या फिर गलत मिस प्रिंटिंग हो गई तो उसको वाइट बना सकते हैं। आप एक बार चेक कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो पांचवी चीज़ बताता हूँ आपको। यदि आप इमेज जो लेते हैं उसमें आपने ऐड कर ली इमेज, अब उसके आपको साइज को फिट करना है। ठीक है, यदि आपकी हैंड राइटिंग छोटी है तो उसके साइज़ को बढ़ा दें, और यदि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी मतलब बड़े अक्षर हैं आपके हैंड राइटिंग के तो उसके साइज़ को कम कर दें, और यदि मीडियम है तो मीडियम रहने दें। तो आपको नॉर्मल, यदि एवरेज आपकी हैंड राइटिंग है या फिर आपका साइज़ है तो उसको 400 लेंथ पे लें और विड्थ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो बस ये करके उसको क्लिक कर दें, कन्फर्म कर दें। ठीक है, देखो इमेज को, एक छठी बात बताता हूँ आपको कि इमेज को एक साथ कभी भी नहीं डालें कि पहले अपने आंसर लिख दिया अपना पूरा और उसके बाद डायग्राम्स वगैरह की इमेज डाल रहे हैं। इमेज को सबसे लास्ट में या पहले नहीं डालें, उसको बीच बीच में डालें। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यदि आप मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री के ट्यूटर हैं तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, सबसे पहले आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे, जैसे गिवन का, टू फाइंड का, सॉल्यूशन का और समरी का। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर, उसको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके आंसर में सब चीज़ मिल जाएगी उसको कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है और आपने उसको कैसे उसको लिखा है, और लास्ट में उसको अपना आंसर मिल जाएगा शॉर्ट में कि उसको आंसर क्या चाहिए। ठीक है, उसको आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले गिवन का वो सेक्शन बनाना है, उसमें आपको क्या लिखना है, जो भी उसमें वैल्यूज़ दी गई हो उसको सिंबल वाइज लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, टू फाइंड वाले में लिखना है। यदि किसी क्वेश्चन में एक पार्ट है, ठीक है, तो उसमें टू फाइंड वाला ऑप्शन लिखना है और आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के उस लाइन को लिख देना है जो उसमें पूछा गया है। ठीक है, और यदि उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको टू फाइंड वाला ऑप्शन नहीं बनाना है, वाला सेक्शन नहीं बनाना है, और तुमको क्या सिर्फ सॉल्यूशन पे आ जाना है सीधा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको पूरा डिटेल्ड में उसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि यदि कोई उसमें दिया हुआ है कि किसी की वैल्यू आपकी आई है, जैसे x बराबर 5 आया, ठीक है, तो उसको कोष्ठक में बंद करना है ताकि वो क्लियरली देखे कि उसमें जो पूछा गया है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, समरी लिखनी है। तो समरी में मान लो यदि किसी क्वेश्चन के 4 सब पार्ट हैं तो आपको क्या डालना है, पहले एक लिखना है, उसके बाद क्या A B C D और चारों के शॉर्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर कैसे देना है। ठीक है, इसके बाद मान लो किसी पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसे नहीं करना ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यदि, तो इसमें एक लाइन नीचे लिख सकते हो, तो उसमें एक लाइन नीचे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू चेक पॉलिसी ओनली फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, या फिर अकॉर्डिंग टू चेक पॉलिसी ओनली फर्स्ट फोर सब पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।